नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 13 अप्रैल है, आज बैसाखी का दिन है और बैसाखी के दिन एक प्रॉमिस किया गया था कि बच्चों को यानी कि रानिया कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो तैयार करवा दी जाएगी। चौधरी रणजीत सिंह जी के द्वारा ये प्रॉमिस किया गया था, वायदा किया गया था। लेकिन आज उस कॉलेज की बिल्डिंग में मैं पहुंच चुका हूं और आपको दिखाऊंगा कि क्या वाकई में काम कंप्लीट हो चुका है या फिर और समय लगेगा। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग देखिएगा। सबसे पहले बिल्डिंग को देखते ही एक अलग ही छटा प्रतीत होती है कि काफ़ी अच्छी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पे बन करके तैयार हो रही है कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों के लिए। तो ये बिल्डिंग देखिएगा, काफ़ी आलीशान और सुंदर भवन जो है वो बन करके तैयार हो रहा है। लेकिन इसके दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो अभी तक जो है इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। यानी कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन में ये काम जो है वो होने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरफ जो गहरा गड्ढा जो है वो पड़ा हुआ है। और इस तरफ अगर मैं आपको चारों तरफ कैमरा घुमा करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि काफ़ी काम यहाँ पर होना अभी तक बाकी है। कैमरा से गुजारिश करूंगा कि पूरे चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा करके आपको दिखाए। हालांकि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो यहाँ पे चल रहा है। इधर देखिएगा, मजदूर जो है वो काम करने में लगे हुए हैं। अब बात आती है कि क्या लड़कियों को इधर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस बारे में अभी तक जानकारी यही मिल रही है कि चौधरी रणजीत सिंह जी ने जो कहा था कि बैसाखी जो है वो आप इसी कॉलेज में आकर के मनाएंगे, तो 12 अप्रैल को यहाँ पे इस बिल्डिंग का शुभारंभ जो है वो कर दिया गया है। चौधरी रणजीत सिंह जी के प्रयासों से इसका शुभारंभ जो है वो हो चुका है। एक बार यहाँ पे बच्चियाँ आई थी, पूरा कॉलेज का स्टाफ यहाँ पे आया था और आ करके यहाँ पे जो हवन या अखंड पाठ जो करना होता है वो कर दिया। और उसके बाद अब सोमवार से यानी कि अगले सोमवार से, आज बुधवार का दिन है, बुधवार के अगले सोमवार को जो है वो यहाँ पे क्लासेस जो है वो लगातार कंटिन्यू शुरू कर दी जाएंगी। तो चलिए इस बारे में अब कॉलेज की लड़कियाँ जो हैं वो क्या कुछ कहती हैं और कॉलेज स्टाफ क्या कुछ कहता है जानते हैं। तो चलिए, बिल्डिंग हमने आपको दिखाई, कॉलेज की बिल्डिंग में किस प्रकार से कार्य जो है वो चल रहा है। उसके बाद सोचा कि क्यों ना स्टाफ मेंबर्स, जो कॉलेज मैनेजमेंट है, कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स हैं, उनसे बातचीत की जाए और इन लड़कियों से बातचीत की जाए कि आखिर वो इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि पिछले लगातार कुछ समय से मांग उठाई जा रही है कि कॉलेज के नई बिल्डिंग के अंदर इनको शिफ्ट किया जाए। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। गुड़िया, 13 अप्रैल को बैसाखी वहाँ मनाने की बात कही गई थी कि आप बैसाखी वहीं पर मनाएंगे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाया है? हाँ जी, ये पॉसिबल भी हो पाया। रणजीत सिंह जी ने, चौधरी रणजीत सिंह ने जो हमारे साथ वादा किया था उसको पूरा किया और हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारी बिल्डिंग मिल चुकी है। अच्छा, तो अब आप कैसा लग रहा है? नई बिल्डिंग में आप जाकर के आए हैं, उद्घाटन करके आए हैं, तो वहाँ पे जाकर के कैसा महसूस हो रहा है? हमें वहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमें इतनी खुशी हुई कि हमने जो इतना संघर्ष किया है इस बिल्डिंग को लेने में, वो उसमें हम कामयाब हो पाए हैं। और बिल्डिंग तो हमारी वैसे ही बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। हम यहाँ से चलो हमने जो सहा है यहाँ पे, वो वहाँ पे जाके हमें फील नहीं होगा कि हम इतना कुछ यहाँ पे सह के गए हैं। यानी कि सारे पिछले के दुख दर्द है वो सुख में बदल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। गुड़िया, अभी तक वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे काम अभी भी पेंडिंग है, काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पहले भी वहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए था? सर, पहले नीचे वाली बिल्डिंग पूरी तैयार नहीं थी, अब वो पूरी तैयार कर दी गई है, इसीलिए हमें नीचे शिफ्ट किया जाएगा। ऊपर कह रहे हैं 2-3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। और हमें काफ़ी खुशी है कि हमें अपनी न्यू बिल्डिंग मिल गई। अब ये वैसे यहाँ भी अच्छा लगा क्योंकि हमने 2-3 महीने यहाँ भी बिताए हैं, इन्होंने हमें पूरा हमारा साथ दिया, हमें बहुत खुशी हुई। और धन्यवाद करेंगे चौधरी रणजीत सिंह का कि उन्होंने हमारा वादा पूरा किया, उन्होंने जो हमें कहा वो हमें मिल गया। ज़्यादा खुशी इस बात की है कि नई बिल्डिंग में जा रहे हैं या फिर इस बात की खुशी है कि धूप में नहीं बैठना पड़ेगा? ज़्यादा तो धूप में नहीं बैठना पड़ेगा, यही है। अच्छा। चलिए, कुछ और बच्चियां हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। सर, हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, हमें धूप में नहीं बैठना पड़ेगा और हम आराम से अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हैं। यहाँ तो मतलब हम स्टडीज़ क्लास में क्लास लगाते हैं और फिर हम बाहर निकाल दिया जाता है, तो हम सारा दिन धूप में ही बैठे रहते हैं। तो अब हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो पाएगी और हमें आराम भी मिलेगा, अच्छे से क्लासेस लगा पाएंगे हम। बहुत सारी बेनिफिट हमें मिलेंगे क्योंकि यहाँ 3 क्लासेस है, 3 ही रूम है, उसी में क्लासेस लगती थी। अब वहाँ जाएंगे तो हमें प्रॉपर क्लासेस हमारी मिल पाएंगी, जो प्रॉपर टाइम यहाँ नहीं मिल पाता था वो वहाँ मिल पाएगा। हम सभी स्टूडेंट शुक्रिया अदा करेंगे माननीय
चौधरी रणजीत सिंह का, जिन्होंने हमारे कहने पर उन्होंने बिल्डिंग दे दी। थैंक सबसे पहले तो मैं रंजीत चौधरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जिस दौरान हमें पहले जब हमने मांग की थी अपने नए कॉलेज की, तो उन्हें हमसे हमारे द्वारा कुछ अपशब्द भी कहे गए थे कि रंजीत चौधरी मुर्दाबाद, मैंने ऐसे सुने थे कुछ शब्द। और अब जैसे हमारी बिल्डिंग हमें वापस मिल रही है तो हमें बहुत खुशी है और हम अपने वो कहे गए शब्द भी वापस लेना चाहते हैं। धन्यवाद। चलिए, कॉलेज के प्रिंसिपल जो है महेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कॉलेज की नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने का वायदा चौधरी रणजीत सिंह जी ने किया था, तो उसका क्या बना, क्योंकि क्लासेस तो अभी तक यहाँ पे लग रही है। सर, चौधरी रणजीत सिंह जी ने अपना वायदा पूरा कर दिखाया है। कल हमने वहाँ पर जप्पू जी का पाठ कर कर महाविद्यालय में अस्थायी तौर पर हमने उसका टेक ओवर कर लिया है। क्लासेज जहाँ तक शिफ्ट करने का सवाल है, अभी कुछ सामान शिफ्ट करना है यहाँ से, और एक जो रोड अंदर तक बननी है उस रोड में थोड़ी दिक्कत है, तो वो रोड हमारी शनिवार तक तैयार हो जाएगी और सोमवार से विधिवत रूप से क्लासेज वहाँ पर लगेंगी। तो सर, आप अगर बात करें तो यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर जो क्लासेज चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, अब वहाँ जाने से बच्चों को क्या बेनिफिट हो? देखिए, वहाँ जाने पर बच्चों को मैं आपको बताऊँगा कि एक डिसाइडेडली एक फ़र्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ 3 रूम्स से जहाँ पर हम क्लासेज लगा पा रहे थे, और वो हमारे पास 3 मंजिला पूरा भवन है जो लगभग 8 एकड़ में बना हुआ है। बड़े बड़े खुले हवादार कमरे हैं, उनमें पूरी तरह से हवा पानी की व्यवस्था है, वाटर कूलर लगे हुए हैं बच्चों के पानी पीने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर बच्चों को जाने के बाद एक ये फीलिंग आएगी कि वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और कल मैं जब हम वहाँ पर गए थे तो कुछ बच्चियाँ सेल्फी खींच रही थी, तो मैंने पूछा भी, तो उन्होंने कहा सर आज हमको कॉलेज का होने की फीलिंग आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बच्चे कल बहुत खुश थे। सर, यहाँ पे एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, क्योंकि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का वक्त तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा ओवरऑल, और पहले भी पूरा नहीं था, तो इन बच्चियों को धूप में बैठने के बजाय अगर पहले वहाँ पे शिफ्ट कर देते, साथ के साथ काम चलता रहता, तो ये नहीं होना चाहिए था? सर, वो आपकी बात सही है। मैं जब भी सरकार को पत्र लिखता था, मैं उस हर पत्र में ये लिखता था कि आप हमको जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे वॉशरूम शुरू हो जाएं, पीने के लिए पानी अवेलेबल हो जाए, सीवर कनेक्शन जुड़ जाए, वहाँ तक जाने के लिए रोड बन जाए, ये सुविधाएं पूरी करके दे दीजिए और हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब मंत्री जी ने अपने वायदे के अनुसार ये मूलभूत सुविधाएं सारी पूरी करवा दी हैं। बाकी कार्य अभी चलेगा। उसमें मेरी ठेकेदार से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी हमको बाकी कार्य कंप्लीट करने में शायद अभी 1.5-2 महीने और लग जाएंगे, लेकिन हमें उससे कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि क्लासेज हमारी अंदर चलनी है, बाहर कार्य होना है, उसमें हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बच्चों को एक बहुत अच्छा वातावरण देने की हमारी कोशिश रहेगी। मेरा डेडिकेटेड स्टाफ है यहाँ पर, चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सोमवार को, जो अभी सोमवार आना है 17 तारीख के लगभग शायद आएगा, तो उस 17 तारीख को जो है वो कॉलेज की सभी लड़कियां जो है वो वहाँ पे क्लास लगाएंगी। और चौधरी रणजीत सिंह का धन्यवाद जो है वो इन बच्चियों ने लगातार किया है कि चौधरी रणजीत सिंह जी ने उनकी समस्याओं का समाधान किया, उन्हें धूप में बैठने से उनका पीछा जो है वो छुड़वाया। अब वो आराम से ठंडे व हवादार और छायादार कमरों में बैठ करके अपना पढ़ाई का कार्य जो है वो आगे सुचारू रूप से चला सकेंगी। और ऐसे में सोमवार को भी हम जैसे ही बच्चे वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो जिस प्रकार से जो ओपनिंग सेरेमनी होती है या नए भवन में शिफ्ट करने की जो सेरेमनी होती है, वो भी कॉलेज के द्वारा कुछ न कुछ किया जाएगा, वहाँ पे सेरेमनी की जाएगी हल्की फुल्की सी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सोमवार को वहाँ पे जिस प्रकार से बच्चों की क्लासें शुरू होती हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पे मिलेंगी और क्या उस बिल्डिंग में जा करके बच्चों की फीलिंग्स आती है, कॉलेज स्टाफ क्या कुछ कहता है, वो भी हम लगातार अपडेट आपको देंगे। तो लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। फिलहाल इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो बच्चों ने एक मांग उठाई थी, जो एक प्रयास किया था, उसमें जो ये कॉलेज की सैकड़ों हजारों बच्चियां जो है वो सफल साबित हो रही हैं। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।